सैमी और चांदनी का नक्शा एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसा एक शांत और प्यारा सा कस्बा था, जहां एक जिज्ञासु और नटखट लड़का रहता था जिसका नाम था सैमी। सैमी 7 साल का था, ऊर्जा से भरा हुआ और हमेशा दुनिया के बारे में सवालों से लबरेज। उसके बाल रेत जैसे भूरे थे, आंखें चमचमाती थीं और उसकी हंसी सबसे उदास दिन को भी धूप में बदल सकती थी। सैमी को रोमांच बहुत पसंद थे, खासकर वे जो सूरज ढलने के बाद चांदनी के नीचे होते। सैमी का कमरा एक जादुई जगह था। दूर देशों की कहानियों से भरी किताबें, रात में पहरा देने वाले मुलायम खिलौने और एक खिड़की जिससे चांद का सुंदर नजारा दिखता था। वह अक्सर सोचता था कि चांद के पास क्या राज छिपे हैं और क्या वह उसे सोते वक्त देखता है। एक शाम जब तारों ने टिमटिमाना शुरू किया और झिंगुरों ने अपनी रात की धुन छेड़ दी, सैमी बिस्तर में जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी मम्मी ने उसे कंबल ओढ़ाया और माथे पर प्यार से चूमा। शुभ रात्रि सैमी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। सबसे मीठे सपने देखना। उन्होंने बत्ती बुझा दी, लेकिन सैमी की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की से बाहर झांकता रहा, चांद की चांदी जैसी रोशनी को निहारते हुए। तभी कुछ असामान्य हुआ। खिड़की से एक नरम लेकिन बेहद चमकदार चांदनी की किरण भीतर आई और सीधे उसकी मेज पर पड़ी। सैमी चौंक गया। वहां एक मुड़ा हुआ कागज रखा था जो पहले वहां नहीं था। वह धीरे धीरे चमक रहा था। सैमी का दिल उत्साह से धड़कने लगा। वह बैठा और कागज की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे चांद ने उसे प्यार से गले लगाया हो। उसने कागज खोला और आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। यह एक नक्शा था। नहीं, सिर्फ कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि चांदनी का नक्शा। चमकती लकीरें रहस्यमय रास्तों को दिखा रही थी और छोटे छोटे चिन्ह तारों जैसे टिमटिमा रहे थे। ऊपर की ओर घुंघराले चांदी जय। सैमी, निडर खोजी के लिए चांदनी की राह पर चलो, जादू को खोजो और याद रखो, सबसे चमकीले रोमांच वही मिलते हैं जहां दिल की राह पकड़ो। सैमी की आंखों में चमक थी। उसे भीतर से पता चल गया कि ये विशेष बुलावा सिर्फ उसी के लिए है। उसने जल्दी से अपने पसंदीदा चप्पल पहने, नीले रंग के, जिन पर रॉकेट बने थे, और खिड़की की ओर चुपचाप बढ़ा। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा को अपने गालों पर महसूस किया। चांद आसमान में बड़ा और नीचे झुका हुआ था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसने नक्शे पर नजर डाली। पहला चमकता रास्ता खिड़की से शुरू होता था, बगीचे के पार जाता, फिर फुसफुसाते जंगल की ओर और फिर अनजान दुनिया की ओर। सैमी ने गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर निकला और अपनी चांदनी भरी यात्रा पर चल पड़ा। बगीचा चांदनी में नहाया हुआ था। फूल नरम रोशनी से चमक रहे थे और जुगनू हवा में छोटे छोटे लालटेन जैसे उड़ रहे थे। सैमी चमकती लकीर का पीछा करता गया, जो उसे पुराने ओक के पेड़ के पास से जंगल की ओर ले गई। रात का जंगल अक्सर डरावना लगता था, लेकिन आज सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। पेड़ झुककर उसका स्वागत कर रहे थे और घास ओस की बूंदों से चमक रही थी। जैसे ही वो जंगल में गया, सैमी ने कुछ अजीब देखा। चांदनी एक रास्ता बना रही थी और नक्शा हर कदम पर और ज्यादा चमक रहा था। तभी कहीं से हंसी की एक हल्की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा फूला फूला खरगोश जो चांदी का छोटा स्कार्फ पहने था। नमस्ते सैमी, खरगोश ने अपनी नाक हिलाते हुए कहा। मैं लूना हूं, चांद ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। सैमी मुस्कराया। नमस्ते लूना, ये नक्शा कहाँ ले जाता है? लूना की आंखें चमकने लगी, ऐसे रहस्यों की ओर जिन्हें सिर्फ सबसे बहादुर खोज सकते हैं। चलो साथ चले। सैमी ने सिर हिलाया और वे दोनों साथ साथ जंगल के भीतर बढ़ चले। रास्ते में उनकी मुलाकात और भी नए दोस्तों से हुई। एक बुद्धिमान पुरानी उल्लू से, जिसका नाम था प्रोफेसर हूट, जो गोल चश्मा पहनता था, और एक रैकून परिवार से, जो मजे से बलूत के फल उछाल रहा था। हर दोस्त ने सैमी का मुस्कान के साथ स्वागत किया और यात्रा के लिए एक सुराग दिया। प्रोफेसर हूट अपनी डाल से उड़कर नीचे आया। ये चांदनी का नक्शा तुम्हें चमत्कार दिखाएगा, लेकिन ध्यान से सुनो, कभी कभी तुम्हें सच्चा रास्ता दिल से समझना होता है। फिर उसने चांदनी वाले रास्ते पर 2 शाखाओं की ओर इशारा किया। एक रास्ता सीधा और उजला, दूसरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और अंधेरा। सैमी और लूना रुक गए।
उजला रास्ता आसान लग रहा था, लेकिन घुमावदार रास्ता रहस्यों से भरा हुआ था। सैमी को नक्शे के शब्द याद आए। सबसे चमकीले रोमांच वहीं मिलते हैं जहां दिल की राह पकड़ो। उसने अपने दिल की सुनी, जो बोला, बहादुर बनो, जिज्ञासु रहो। चलिए टेढ़े रास्ते पर चलते हैं, सैमी ने कहा। लूना ने सहमति में सिर हिलाया और वे चल पड़े। रास्ता घुमावदार था, जो उन्हें कोमल धाराओं के ऊपर और चमकते जंगली फूलों की मेहराबों के नीचे ले गया। वे हंसते हुए कीचड़ में कूदे और चुपचाप सो रही लोमड़ियों के पास से गुजरे। एक जगह वे एक चमकती झील पर पहुंचे जहां चांद का प्रतिबिंब पानी में नाच रहा था। सैमी ने देखा कि चांद केवल चमक नहीं रहा था, बल्कि उसे आंख मार रहा था। सैमी हंस पड़ा और हाथ हिलाया। तभी चांद के प्रतिबिंब से एक छोटा सा चांदी का तारा उसकी ओर उड़ता आया। सैमी ने उसे पकड़ा और जैसे ही उसने छुआ, नक्शा और भी तेज चमकने लगा। लूना ने खुशी से उछलते हुए कहा, तुमने पहली चाबी ढूंढ ली, चांद बहुत खुश होगा। वे आगे बढ़े और जल्द ही एक गोल मैदान में पहुंचे, जहां हवा में मधुर गुनगुनाहट थी। मैदान के बीच नरम चमकते पत्थरों का एक घेरा था और उसके बीच में एक ऊंचा चांदी का फूल खड़ा था, जिसकी पंखुड़ियां चांदनी जैसी चमक रही थी। जैसे ही सैमी और लूना पास पहुंचे, नक्शा चमकने लगा और पत्थरों पर एक पैटर्न दिखाने लगा। सैमी समझ गया कि ये एक पहेली है। उसे उन्हीं पत्थरों पर वैसी ही चाल चलनी होगी। उसने ध्यान से कदम बढ़ाए और हर सही कदम पर पत्थर खुशी से गुनगुनाए। जब वह पैटर्न पूरा कर चुका, चांदी का फूल खिल गया और उसके अंदर एक हरे मखमली गद्दे पर एक छोटी चांद की शक्ल की चाबी रखी थी। सैमी ने चाबी उठाई और नक्शा बदल गया। एक जगह वे एक चमकती झील पर पहुंचे जहां चांद का प्रतिबिंब पानी में नाच रहा था। सैमी ने देखा कि चांद केवल चमक नहीं रहा था, बल्कि उसे आंख मार रहा था। सैमी हंस पड़ा और हाथ हिलाया। तभी चांद के प्रतिबिंब से एक छोटा सा चांदी का तारा उसकी ओर उड़ता आया। सैमी ने उसे पकड़ा और जैसे ही उसने छुआ, नक्शा और भी तेज चमकने लगा। लूना ने खुशी से उछलते हुए कहा, तुमने पहली चाबी ढूंढ ली, चांद बहुत खुश होगा। वे आगे बढ़े और जल्द ही एक गोल मैदान में पहुंचे, जहां हवा में मधुर गुनगुनाहट थी। मैदान के बीच नरम चमकते पत्थरों का एक घेरा था और उसके बीच में एक ऊंचा चांदी का फूल खड़ा था, जिसकी पंखुड़ियां चांदनी जैसी चमक रही थी। जैसे ही सैमी और लूना पास पहुंचे, नक्शा चमकने लगा और पत्थरों पर एक पैटर्न दिखाने लगा। सैमी समझ गया कि ये एक पहेली है। उसे उन्हीं पत्थरों पर वैसी ही चाल चलनी होगी। उसने ध्यान से कदम बढ़ाए और हर सही कदम पर पत्थर खुशी से गुनगुनाए। जब वो पैटर्न पूरा कर चुका, चांदी का फूल खिल गया और उसके अंदर एक हरे मखमली गद्दे पर एक छोटी चांद की शक्ल की चाबी रखी थी। सैमी ने चाबी उठाई और नक्शा बदल गए। सैमी ने लूना, प्रोफेसर हूट और सभी दोस्तों को धन्यवाद कहा। जैसे ही वह तारा वृक्ष से बाहर निकला, चांदनी ने उसे एक नरम कंबल की तरह लपेट लिया और अगले ही पल वह अपने आरामदायक बिस्तर में वापस था। उसके तकिए पर चांदनी का नक्शा रखा था। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और मीठे सपनों में खो गया, क्योंकि वह जानता था दुनिया जादू, रोमांच और दोस्ती से भरी है। और जब तक वह अपने दिल की सुनता रहेगा, चांद उसका रास्ता रोशन करता रहेगा।